दोस्तों, सुबह उठने के बाद आप 5 काम करें, जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ोगे। दोस्तों, जैसे ही सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, सारा वातावरण प्रकाशित हो जाता है। चिड़िया चहचहाने लगती हैं, फूल खिल जाते हैं, किसान अपने खेतों में पहुंच जाते हैं, मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं, हवाएं बहने लगती हैं। इन सब से आपको यह तो पता लग ही गया होगा कि सुबह का समय कितना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, सुबह का पहला 1 घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय पर आप जो भी सोचते हैं, जो भी आप करते हैं, वैसा ही आपका पूरा दिन निकलता है। आज मैं आपको इस कहानी में सुबह की 5 ऐसी आदतों को बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। आपका दिमाग बहुत ही तेजी से चलेगा, आप हमेशा ऊर्जावान रहेंगे, आप हमेशा जवान रहेंगे। इसलिए आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान से और अंत तक अवश्य सुनना। दोस्तों, इन छोटी छोटी चीजों को करने से आप बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु ने, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े जानकार थे, वह जंगल में अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। उस आश्रम में उनके बहुत सारे शिष्य भी रहते थे। एक दिन जब गुरु स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है। तब उस शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, सुबह की वह कौन सी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि हम जो सुबह सुबह करते हैं वही हमारे जीवन भर काम आता है। शिष्य की ऐसी बातें सुनकर गुरु मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों, आप सभी लोग मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनो। आज इसने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह बात आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनिए। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं, बच्चों, जैसे एक वीर योद्धा लड़ने से पहले अपनी तलवार की धार को तेज करता है, उसी तरह से दिन की शुरुआत में अगर आप अपने अंदर की धार को तेज कर लेते हैं तो पूरे दिन की लड़ाई बड़ी ही आसान हो जाती है। इसलिए सुबह के समय को महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, आज मैं आपको सुबह की 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपने जीवन में लागू करने से आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, पहला काम जो आपको सुबह उठते ही करना चाहिए वह है अंगड़ाई लेना। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अंगड़ाई लेने का मन करता है। इंसान ही नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेते हैं। यह शरीर का ही प्राकृतिक तरीका है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का। जब हमारे शरीर में ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा, जिससे आपके हर एक अंग को फायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अंगड़ाई लेने से और भी बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। सुबह जब भी हम उठते हैं तो हम सभी को आलस आता है, हमारी आंखें नहीं खुलती हैं, लेकिन आयुर्वेद का मानना है कि अंगड़ाई लेने से दिमाग को यह संदेश पहुंच जाता है कि अब जागने का समय हो चुका है। इसलिए अगर आपको सुबह जल्दी उठने में परेशानी आती है तो रोज सुबह उठते ही अंगड़ाई लेना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह उठकर अंगड़ाई लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका आलस खत्म हो गया और आपका उठना थोड़ा आसान हो गया। अंगड़ाई लेने से हमारे जॉइंट में भी लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, जिससे उनकी फैसिलिटी इंक्रीज होती है। अंगड़ाई लेने से आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम लगातार किसी काम को करते हैं, जैसे किसी ऑफिस में काम करना, पढ़ाई करना या फिर ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिनको हम निरंतर बैठे बैठे करते हैं, तो हमें आलस आना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो अचानक से हमारे शरीर में कहीं से ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और हमारा आलस भाग जाता है, क्योंकि अंगड़ाई हमारी ऊर्जा का ही भाग है।
आजकल कम उम्र में ही बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। बहुत से लोगों को परिश्रम करते हुए हार्ट अटैक आया है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई चीज झटके से करते हैं तो हार्ट पर बहुत ज्यादा दबाव बनता है। इसलिए व्यायाम करना बहुत जरूरी माना जाता है और यह अंगड़ाई व्यायाम का ही एक भाग है। आपका शरीर पूरी रात आरामदायक स्थिति में रहता है। उस समय आपके शरीर में ब्लड धीरे धीरे चलता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाथरूम करने जाते हैं तो उन्हें वहीं हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि जो लोग अंगड़ाई लेकर उठते हैं उन्हें हार्ट अटैक कभी नहीं होता है। आप सुबह के समय कैसे भी अंगड़ाई ले सकते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे भी आप अंगड़ाई ले सकते हैं। इसके बाद आप बिस्तर पर उठकर ऊपर की तरफ हाथ करके अंगड़ाई ले सकते हैं। सुबह उठकर अंगड़ाई लेने में आपको मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगेंगे। इससे आपको 30 से भी ज्यादा फायदे होंगे। फिर गुरु उन्हें दूसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि जितना हो सके उतना पानी पिएं। बच्चों, सुबह उठते ही पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हम बिस्तर से 7 घंटे सोकर उठते हैं तो उस समय हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। जब हम सुबह उठते ही सबसे पहले पेशाब करने जाते हैं तो सारे दिन के मुकाबले हमारे पेशाब का जो रंग है वह पीला होता है और अम्लीय होता है। सुबह के समय हमारे दिमाग को पानी चाहिए, हमारी त्वचा को पानी चाहिए, हमारे शरीर के हर एक अंग को पानी चाहिए। इस समय हमारे पूरे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। लेकिन इस समय हम क्या करते हैं, पानी की जगह हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। बच्चों, चाय और कॉफी दोनों ही हानिकारक हैं। मतलब यह शरीर में से पानी को बाहर निकालती है। इसलिए सुबह उठते ही चाय और कॉफी पीना बंद करें। और सुबह उठते ही अगर आप चाय पिएंगे तो आप उम्र से पहले ही वृद्ध नजर आएंगे। जब सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं तो उससे आपके पेट में अम्लता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे गैस और एसिडिटी बनने लगती है। वहीं सुबह उठकर अगर आप पानी पीते हैं तो उससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा जिससे कभी मोटापा नहीं आएगा और जो लोग मोटे हैं उनका मोटापा घट जाएगा। सुबह उठते ही पानी पीने से डाइजेशन फास्ट हो जाता है, जिससे पेट खुलकर साफ होता है। इससे शरीर के अंदर जमी गंदगी प्राकृतिक रूप से बाहर निकलती है, जिससे आपकी त्वचा पर एक नेचुरल ग्लो आता है, जिससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। मोटापा आपको नहीं होता है और दिमाग की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जो लोग सुबह उठकर चाय की जगह पानी पीते हैं उनकी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है, उनका फोकस बेहतर बना रहता है और वह ज्यादा खुश भी रहते हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं कि बच्चों, आप पानी को गुनगुना करके पिएं या फिर रात्रि को तांबे के बर्तन में पानी भरकर अपने सिरहाने रख लें और सुबह उठकर उस पानी को पी लें। आपको सादा पानी ही पीना है, उसमें नींबू, पुदीना, अदरक जरा कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। सुबह उठते ही आपसे जितना हो सके उतना पानी पिएं। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास या फिर 4 गिलास पानी भी आप पी सकते हैं। फिर गुरु उन्हें तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, सुबह उठते ही अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारें। आज के समय में हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारी आंखें हैं। आजकल दिन के 8 से 10 घंटे बहुत से लोग मोबाइल या लैपटॉप पर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों की नमी खत्म हो जाती है। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में खुजली होने लगती है और बड़े नंबर के चश्मे आजकल छोटे बच्चों को भी लग जाते हैं। और इन सारी परेशानियों का एक ही इलाज है, सुबह उठकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारना। आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप आंखों पर छींटे मारें तो पहले अपने मुंह में पानी भर लें। बच्चों, इसके 2 महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहले तो यह कि जब भी हम अपने मुंह में पानी भरते हैं तो हमारी आंखें बहुत ही अच्छी तरीके से खुल जाती हैं, जिससे हम आंखों में पानी के छींटे अच्छी तरह से मार सकते हैं। दूसरा कारण है कि हमारी आंखों से नाक और मुंह जुड़े हुए हैं।
अगर हम अपने मुंह में पानी नहीं भरेंगे तो आंखों की जो गंदगी है वह आपकी आंखों से आपके मुंह के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मुंह में पानी भर लेते हैं तो आपके मुंह में लाक लग जाएगा और जितनी भी आपकी आंखों में गंदगी है वह बाहर निकल जाएगी। आपकी आंखें साफ रहती हैं और साइनस भी साफ रहता है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि आपको कभी भी गर्म पानी से अपनी आंखों में छींटे नहीं मारना है। ठंडा या सादा पानी ही आपको इस्तेमाल करना है। कम से कम 10 से 15 बार अपनी आंखों में छींटे मारें, जिससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखें ठंडी हो जाती हैं, आंखों की जलन खत्म होती है। इससे कभी भी आंखों में इन्फेक्शन नहीं होता है। फिर गुरु चौथी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों सुबह सुबह रोजाना ऑयल पुलिंग करें। इससे अपने मुंह में तेल भरकर तेल को चारों तरफ घुमाना है। इसे आप 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसे गंधुस कहा जाता है। देखो, जब हम तेल में पानी डालते हैं तो वह कभी नहीं मिलता है, लेकिन अगर तेल में तेल डालते हैं तो वह मिक्स हो जाता है। इसी तरह अनियल पुलिंग काम करता है। जो हमारे मुंह के अंदर कीटाणु होते हैं, लिक्विड होता है, इसलिए जब भी हम मुंह में तेल घुमाते हैं तो यह तेल इन कीटाणुओं को अपनी तरफ खींचता है। कीटाणु जब बाहर निकल जाएंगे तो मुंह से बदबू नहीं आएगी, मुंह के छाले खत्म हो जाएंगे। ऑयल पुलिंग करने से आपके दांत बिल्कुल सफेद हो जाते हैं, उनका पीलापन समाप्त हो जाता है। मसूड़े में सूजन हो या फिर होंठ काले हो, ऑयल पुलिंग करने से यह सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। हमारे ऋषियों का आजमाया हुआ नेचुरल माउथ वॉश है। जब आप अनाइल पुलिंग करते हैं तो इससे हमारे चेहरे के मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे त्वचा में निखार आता है। अनाइल पुलिंग करने के लिए आप नारियल का तेल या सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वह तेल शुद्ध होना चाहिए। लेकिन अगर आपको गैस रहती है, मुंह से बदबू आती है, तो उस स्थिति में आप तेल का इस्तेमाल करें। मसूड़े में से अगर खून आता है, एसिडिटी रहती है, तो नारियल का तेल इस्तेमाल करें। अगर आपकी जीभ सफेद रहती है तो उस स्थिति में आपको सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। पुलिंग करने से दांतों का दर्द खत्म हो जाता है। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों आपको 1 चम्मच तेल मुंह में डालकर 5 से 10 मिनट के लिए उसे मुंह के चारों तरफ घुमाना है और इसके बाद आपको तेल को बाहर की तरफ थूक देना है। इसके बाद ऑयल पुलिंग करने वाले तेल में आप शरीर में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं वह मिक्स हो जाते हैं, इसलिए इस तेल को बाहर ही थूकना होता है। अगर गलती से थोड़ा बहुत भी आपके पेट के अंदर चला जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। इसके बाद गुरु उन्हें 5वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि सुबह पानी पीने के बाद सबसे पहली चीज जो भी आप खाते हैं या फिर पीते हैं उसका आपके शरीर पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है, क्योंकि पूरी रात आपने कुछ भी नहीं खाया। आप सुबह उठते हैं तो आपके शरीर को कुछ ना कुछ चाहिए होता है और इस समय आप जो भी खाते हैं वह बहुत ही अच्छे से आपके शरीर को लगता है। आयुर्वेद में दिन का पहला आहार और आखिरी आहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए प्रथम आहार आपको बहुत ही ध्यान से खाना है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो आप सुबह उठकर ताजा फल खाएं। लेकिन मान लो आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो आप इस स्थिति में सुबह उठकर गन्ने का ताजा रस पिएं, इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और अगर आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा गर्मी है, पसीना बहुत आता है, तो उस स्थिति में आप तरबूज खाएं, इससे आपके शरीर के अंदर की गर्मी खत्म हो जाएगी। जिनके पेट में चर्बी जमा है वह सुबह उठकर अश्वगंधा के पत्ते का जूस लें। 30 ml जूस को 30 ml पानी में मिलाकर पी लें। आयुर्वेद में इसे सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो दही में 1/4 चम्मच चूना डालकर खाएं। जब आप इस दही को निरंतर खाते हैं तो कुछ ही दिनों में जोड़ों
से कट कट की आवाज आना बंद हो जाती है। बच्चों, आप जब भी सुबह सुबह कुछ खाते हैं तो इसके 20 मिनट तक आपको कुछ नहीं खाना है और 20 मिनट के बाद ही आप नाश्ता कर सकते हैं और नाश्ते में भी आपको हेल्दी ही चीज खानी है। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों इन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपको इससे बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इतना कहकर गुरु ने अपना उपदेश समाप्त किया और सभी शिष्य अपनी दिनचर्या में लग गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।